विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 इतिहास का चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम पूरे किताब के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को पढ़ेंगे। चैप्टर वाइज हम सभी प्रश्नों को पढ़ लेंगे। बस इतना क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी नंबर माइनस नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला चैप्टर हमारा है ईंट मनके तथा अस्थियां। यह अध्याय 1 है, ईंट मनके तथा अस्थियां। तो देखिए इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जिसको आपको तैयार कर लेना है। पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लेना है। दूसरा है हड़प्पा नगरों की नियोजन व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या थीं। और फिर तीसरा क्वेश्चन हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण लिखिए। चौथा क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो नगर कहाँ स्थित है। तो इस चैप्टर से बस आपको यही 4 क्वेश्चन तैयार करना है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद देखिए हमारा अगला चैप्टर क्या है। अगला चैप्टर हमारा है अध्याय 2 राजा किसान और नगर। तो आप देखिए इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जिसको आपको तैयार करना है। पहला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की राजनीति और प्रशासन पर टिप्पणी करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है अशोक के धर्म का अर्थ और इसके प्रभाव लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है कृषक और नगर व्यापार की विशेषताएं बताइए। और फिर चौथा क्वेश्चन हमारा है कि गुप्त काल में समाज और अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो इस चैप्टर के ये 4 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके अलावा आपको कुछ नहीं तैयार करना है इस चैप्टर से। उसके बाद देखिए अध्याय 3 है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। इस चैप्टर से देखिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करना है। पहला क्वेश्चन है प्रारंभिक वैदिक समाज की आर्थिक और राजनीतिक संरचना लिखिए। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है जाति व्यवस्था के उद्भव तथा विकास पर टिप्पणी लिखिए। और फिर तीसरा क्वेश्चन है वर्ण और वर्ग में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाइए। तो इस चैप्टर से आपको बस यही 3 क्वेश्चन तैयार करना है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। उसके बाद देखिए हमारा है चैप्टर 4, इसमें विचारक विश्वास और इमारतें। ये हमारा चैप्टर 4 है। तो देखिए इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है बुद्ध और जैन धर्म की मूल शिक्षाओं की तुलना कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है बौद्ध मठ तथा स्तूपों का महत्व क्या था। और फिर तीसरा क्वेश्चन है भारतीय स्थापत्य कला की विशेषताएं लिखिए। तो बस इस चैप्टर के आपके बस यही 3 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। उसके बाद देखिए मध्यकालीन भारत वाला जो बुक है उससे देखिए कौन कौन से हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अध्याय 5 हमारा है यात्रियों के नजरिए। तो देखिए इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जिसको आपको तैयार कर लेना है। पहला है विदेशी यात्रियों के भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर विचार, इसको तैयार कर लेना है। और फिर दूसरा क्वेश्चन है अल बिरूनी और मार्को पोलो वर्णन की तुलना कीजिए। तो इस चैप्टर से बस आपको यही 2 क्वेश्चन तैयार करना है। उसके बाद देखिए अध्याय 6 हमारा आ गया, इसमें भक्ति सूफी परंपरा। तो देखिए इस चैप्टर से आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार कर लेना है। पहला क्वेश्चन है भक्ति सूफी आंदोलन के उद्भव कारक और प्रभाव का वर्णन कीजिए। दूसरा है कबीर और गुरु नानक के शिक्षाओं का भारत पर प्रभाव बताइए। तो यहाँ पर भी आपको इन दोनों में से सिर्फ इस चैप्टर सिर्फ इस 2 क्वेश्चन को तैयार कर लेना, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। अगर इससे बाहर भी आएगा तो इसी टॉपिक पर आपको आएगा, इसी दोनों में से पूछेगा। उसके बाद देखिए हमारा चैप्टर 7 है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो देखिए इस चैप्टर से आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करना है। पहला है विजयनगर साम्राज्य के उदय और प्रशासन की विशेषताएं। दूसरा है विजयनगर के पतन के कारण क्या थे। तो इस चैप्टर से आपको ये 2 क्वेश्चन तैयार कर लेना, बस इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। उसके बाद देखिए चैप्टर 8 है किसान जमींदार और राज्य। तो देखिए यहाँ से आपको क्या क्या तैयार करना है। यहाँ से आपको तैयार करना है अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए कृषि करों
का प्रभाव। दूसरा है जमींदारी और रायटवाड़ी प्रणालियों की तुलना। तो इस चैप्टर से आपको बस ये 2 क्वेश्चन तैयार करना है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, चाहे लॉन्ग हो या शॉर्ट हो। उसके बाद देखिए हमारा आ गया चैप्टर 9। इसमें क्या है, उपनिवेशवाद और देहांत। तो देखिए इस चैप्टर से आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करना है। पहला है 1857 के विद्रोह के कारण और प्रभाव लिखिए। दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन में नव युवकों की भूमिका। तो यहाँ से आपको इन दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहाँ से आपको मिलेगा पूरा क्या, पूरा आपको यहाँ से पूरा क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। पूरे चैप्टर से जितने भी टॉपिक हैं आपको यहीं से मिल जाएंगे, इसी में से आप पूछे गए। तो देखिए 1857 का विद्रोह जो है ये तो आएगा ही आएगा, चाहे जो ये हर पेपर में आता है। और राष्ट्रीय आंदोलन, तो ये चैप्टर से बस यही इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद हमारा चैप्टर 10 विद्रोही और राज्य। तो देखिए यहाँ से आपको क्या क्या तैयार करना है। पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्य लिखिए। दूसरा है असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। तो इस चैप्टर से आपको बस ये 2 क्वेश्चन तैयार कर लेना है, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। आगे हमारा है अध्याय 10। देखिए यहाँ से आपको क्या तैयार करना है। ये चैप्टर हमारा है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो देखिए यहाँ से आपको क्या तैयार कर लेना है। पहला है महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान बताइए। दूसरा है भारत विभाजन के कारण और परिणाम बताइए। तो इस चैप्टर से आपको बस ये 2 क्वेश्चन तैयार कर लेना है। उसके बाद चैप्टर 12 है संविधान का निर्माण। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको तैयार करना है भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धांत लिखिए। और दूसरा संविधान सभा की मुख्य विशेषताएं क्या थीं। तो यहाँ से आपको ये 2 क्वेश्चन तैयार कर लेना, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इतिहास की तैयारी करना। अगर आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, कोई ऐसा क्वेश्चन ना आए जो आपको ना आए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको शेप डेली मिलता रहेगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, जो आपके पास क्वेश्चन हो उसका आंसर आपको ना मालूम हो, तो आप कमेंट में बताइएगा, उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।